हेलो दोस्तों, स्वागत है। हम लोग दो शेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले का नाम है आरबीएनएल बैंक और दूसरे का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दोनों की कैसी कंडीशन चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। चार्ट से लेके फाइनेंशियल कंडीशन दोनों समझेंगे। बेहतरीन रूप से पूरा इसका डाटा आपको जानने को मिलेगा दोनों ही कंपनियों के बारे में। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ, पर आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। और क्योंकि अब ये मार्च कंप्लीट होने के बाद क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो उसके भाई हम लोग जो, क्योंकि सभी पे वीडियो तो बन नहीं सकती, इसलिए वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और या तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन करके अगर आपको कोई डाउट है तो कम्युनिटी बॉक्स में या आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको एक बैच मिल जाता है ज्वाइन करने पे, तो उससे इजी टू आइडेंटिफाई होता है और आपके क्वेश्चन सबसे पहले पिक किए जाते हैं। तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों के भी इस दोनों शेयर के बारे में जान सके। तो आरबीएल की बात करें दोस्तों, तो 141 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी बेहतरीन मूवमेंट आज देखने को मिल रही है, पर ऑलरेडी ये शेयर देखने को मिलेगा आप लोगों को कि 180, फिर उसके बाद 160 से नीचे गिर रखा है। अभी यहाँ पे हम लोग दोस्तों अगर 180 से देखें तो करंटली हम लोगों को 39 रुपीज़ बिलो देखने को मिलता है। तो ये अच्छा मौका है यहाँ पे खरीदने का। और क्योंकि अभी एक अच्छे जोन में है, बहुत ज़्यादा ये आप पुराने लेवल देखेंगे तो उससे भी बिलो है, तो ये अच्छा मौका है यहाँ पे खरीदने के लिए, और इसीलिए हम लोग इसके ऊपर अपडेट ले रहे हैं। अब अगर इसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो आरबीएनएल बैंक जो मार्केट कैपिटल है वो 8,472 करोड़ की है। बहुत बेहतरीन मार्केट कैपिटल है। बुक वैल्यू इसकी 209 रुपये है, फेस वैल्यू 10 है। तो देख लीजिए, आपको 209 रुपये वाला शेयर 141 पे मिल रहा है, तो इसको खरीदने के लिए जरूर से जाना चाहिए। यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है इसमें कंडीशन खराबी की, तो ये बहुत अच्छा मौका यहाँ पे है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि 12 महीने की कंडीशन बहुत शानदार रही है। पिछले 12 महीने का आरओई इतना बेहतरीन नहीं देखने को मिला है, तो अब उम्मीद जागती है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार देखने को मिलेगी। और ऑल टाइम हाई की बात करें तो 717 रुपीज़ तक ये शेयर जा रखा था। अब धीरे धीरे फिसल के ये अभी 141 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये क्लियरली बहुत शानदार मौका मिल जाता है। अगर इसके लो की बात करें तो 74 रुपीज़ से 189 तक गया था, वहां पे बहुत बेहतरीन मूवमेंट थी, 100% से ज़्यादा का रिटर्न था। अभी भी हम लोगों को ये डिप में ही देखने को मिलता है, और इसमें इजी टारगेट 209 रुपए के अराउंड तक आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि बुक वैल्यू से ही नीचे है, तो क्लियरली बुक वैल्यू से तो ऊपर जाना ही है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल ग्रोथ देखिए, क्वार्टर वाइज इसका रिजल्ट देखिए, ये सारी चीज़ें बेहतरीन देखने को मिलती हैं। तो इस परफॉर्मेंस की वजह से ये शेयर पक्का वापस से ग्रो करेगा। जैसे आप लोग देखेंगे पुराने टाइम पे इसका लेवल, यहाँ पे अगर हम लोग 80 रुपए से देखें तो ये शेयर ग्रोथ करते हुए 180 तक गया था, जो कि 100% से ऊपर हो गया। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस इंक्रीज हुए, तो यहाँ पे सेटल डाउन होने का लग रहा था, पर यहाँ से भी फिसला। तो ये जो जोन है, अब यहाँ पे उम्मीद बनती है कि अच्छा मौका मिल सकता है खरीदने के लिए। तो उस संदर्भ में हम लोग इसको समझ रहे हैं, और अच्छा व्यू इस पे निकल के आ भी रहा है कि इसको खरीदने पे प्रॉफिट की चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब इसका नेट प्रॉफिट की बात करें, 225 करोड़ का हुआ था, जो अभी दिसंबर का पिछला क्वार्टर 3 का रिजल्ट था वहां पे। अभी क्वार्टर 4 के भी रिजल्ट आएंगे आने वाले मंथ में, तो उसका भी हम लोगों को इंतजार है कि अब परफॉर्मेंस कैसी क्लोज होती है पूरे इस FY23 की। अगर हम लोग दोस्तों इसके प्रॉफिट लॉस बुक में देखें तो हमको देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा चल रहा था। 2019 में इसका प्रॉफिट का देखिए नंबर काफ़ी इंक्रीज हुआ, फिर 500, फिर ये कोविड का पहला साल जिसमें इसका फिर से प्रॉफिट में रहा, दूसरे में नेगेटिव में नंबर गए। पर करंटली जो 12 महीने की कंडीशन चल रही है वहां पे वापस से इसके नंबर अच्छे उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, आपको रिटर्न बनाने के जो मौके हैं वो बढ़ जाते हैं। अब अगर इसके हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, तो क्योंकि ये प्रमोटर द्वारा मैनेज नहीं की जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा ये बैंक मैनेज किया जाता है, तो इसमें फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट है वो 28.92 है। उसके बाद अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर की होल्डिंग है 19.85 है।
गवर्नमेंट की भी होल्डिंग इसमें 0.38 की देखने को मिलती है। पब्लिक के पास इस शेयर का 50% का भाग है, तो इस तरीके से इसमें हम लोगों को होल्डिंग देखने को मिल जाती है। अब अगर इसके हम चार्ट पे अपडेट लें दोस्तों, तो मैंने आपको ऑलरेडी इस जोन में बहुत बार बोला है कि खरीदने के लिए, क्योंकि शेयर काफी ज्यादा फिसला है। याद करिए दोस्तों, जब ये शेयर 80 रुपए के अराउंड था तब भी मैं आप लोगों को कहता था इसको जरूर खरीदिएगा, और इस टाइम पे तो ये जो है शेयर और फिसल के नीचे आया है अपने पुराने लेवल से। देखिए मैंने आपको 175 का टारगेट, 187 का टारगेट दिया था, सब कुछ हिट हुआ था। तो अभी क्या कंडीशन है, अभी किस जोन में खरीदने के लिए दिखता है वो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, क्योंकि अब ज्यादा ये दोस्तों फेवरेबल जोन में आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने S1 मतलब पहला सपोर्ट के नीचे जा रखा है। सेकेंड सपोर्ट पे चांसेस है इसका रुकने का, जो कि 129 रुपीज पे है। तो खरीदने के लिए आप इसको 140 से लेके 130 रुपए के ऊपर ऊपर मतलब इसके बीच में खरीद सकते हैं। और फिर टारगेट की बात करें तो हम लोगों को जो पहला टारगेट देखने को मिलता है वो अराउंड देखने को मिलता है 169 का, दूसरा टारगेट अराउंड वही 187 का, उसके बाद 208 का, फिर 231 तक का टारगेट इसमें देखने को मिलता है। अब अगर इसके हम लोअर लेवल की बात करें तो करंटली 129 के अराउंड जोन दिखता है, और उससे अगर नीचे देखेंगे तो 122 पे, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से चांसेस ऊपर जाने के बढ़ जाते हैं। अगर आप क्विक टारगेट देखते हैं तो इसमें 156 का भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आरबीएल बैंक पे अपडेट हो जाएगा। अब अगर हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे अपडेट ले लें तो दोस्तों करंटली ये जो बैंक है ये 55 रुपीज 80 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और इसकी कंडीशन के बारे में बात करें तो ये शानदार परफॉर्म किया है। इतना ज़्यादा रिटर्न तो नहीं बनाया है इस साल, 30% का डाटा देखने को मिलता है, पर परफॉर्मेंस इसकी बेहतर रही है पहले से। तो अगर आप लॉन्ग व्यू के हिसाब से देखते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत बेहतरीन बैंक है, उभरता हुआ बैंक है, बहुत बड़े नंबर पे ये एम्प्लॉय भी हैं इस बैंक में, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है। अब अगर इसके हम फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर बात करें दोस्तों, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रही है 12 महीने की। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि 2500% से ज़्यादा का रिटर्न, सेल में भी 25% का इजाफा, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी रिजल्ट इसके काफ़ी बेहतरीन, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक जगह पे है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 83 रुपीज़ 40 पैसे तक गया था। बुक वैल्यू इसकी 33 रुपीज़ 90 पैसे दिखती है। जैसा कि मैंने आपको इसको 35 रुपीज़ के अराउंड पहले भी बाई का कॉल दिया था, जो कि सबसे ज़्यादा क्लोज कह लें हम लोग तो इसके अपने 52 वीक लो के अराउंड था। अभी भी इसमें मौका है, एक बार ये ब्रेकआउट देता है तो ये हम लोगों को और बड़े टारगेट 75 और उसके बाद 80 प्लस टारगेट इसमें दिखते हैं। और कंडीशन इसकी इसी प्रकार से बेहतरीन रहती है जैसा कि प्रॉफिट ग्रोथ में रही है, तो ये शेयर 100 प्लस और उससे अबव जाने का पूरा दम रखता है। और ये बैंक हम लोग दोस्तों बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, और कंडीशन में इसके बहुत से अप डाउन्स रहे हैं, और सारी चीज़ों को हम लोगों ने बारीकी से समझा है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया है। तो ये कंडीशन जो है इसकी लगातार बेटर होती गई है, चाहे वो क्वार्टर वाइज अर्निंग रिजल्ट की हो। जैसा कि आप लोग इसके 3 क्वार्टर देखेंगे इस FY23 के, वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि लगातार इसके प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में इजाफा होते रहा है, और ये कंडीशन इसकी लगातार बेटर होती रही है। अगर इसको हम लोग ईयरली वाइज कंपेयर करें तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डाटा देखिए दोस्तों, ईयरली वाइज है 2017 से 2022 और करंट 12 महीने का। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट किया था इसने मार्च 2017 में था 1000 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट। और करंटली जो नेट प्रॉफिट चल रहा है, अगर आप कोविड के पिछले 2 साल देखें, वहाँ पे 483 का था पहले साल में, दूसरे में 132 करोड़ गया, और करंटली जो 12 महीने का वहाँ पे 2000 करोड़ से ज़्यादा इसका प्रॉफिट देखने को मिलता है नेट में। तो ये नंबर बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, और इसी वजह से हम लोगों को दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट में बड़े नंबर देखने को मिल जाते हैं। अब अगर इसके चार्ट पे अपडेट करूं मैं आपको, तो चार्ट में भी हम लोगों को काफ़ी अच्छी होल्डिंग देखने को मिलती है। 36% के अराउंड प्रोमोटर्स के पास है, फॉरेन के पास यहाँ पे 19.72 है, गवर्नमेंट की भी होल्डिंग इसमें 4.22% की है, और 9.61 अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इसमें होल्ड करते हैं। शानदार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। पब्लिक के पास भी ठीक ठाक परसेंटेज में होल्डिंग्स है। अगर इसके चार्ट पे मैं आपको अपडेट करूं कि कहां पे खरीदने के लिए जाना चाहिए, क्या जोन है,
तो ये ऑलरेडी देखिए जब मैंने आपको प्रीवियसली अपडेट किया था तो वहां से शेयर काफी ऊपर गया था, फिर वापस से ये फिसल के नीचे आया है। तो करंटली कुछ जोन में अपडेट करना है वो आप यहाँ पे मैं कर देता हूँ, उस जोन के हिसाब से आप इसमें अब खरीदारी के लिए जा सकते हैं। तो नए लेवल दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं, 50 रुपए के अराउंड इसका बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, मतलब चांसेस हैं कि हमेशा ये शेयर मतलब करंटली ये जो है चांसेस इसके कि 50 रुपीज से अबव रहे। 51 रुपीज 92 पैसे के अराउंड आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के 54 रुपीज 56 रुपीज के बीच में खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो 63 फिर 66, और अगर इसको लॉन्ग व्यू के हिसाब से देखते हैं तो इसमें आप 100 प्लस के टारगेट भी लेके चल सकते हैं। तो इस प्रकार से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे भी अपडेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।